अस्सलामुअलैकुम जी मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे उस्ताद इकराम, जनाब कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? सर ये जो आप मेडिसन देख रहे हैं, आज हम आपको ये ND9H, ये गैलीमोन की तरह का ही मेडिसन है। तो आज इसके बारे में आपको मालूमात देते हैं और इनके प्राइस भी बताते हैं और इसका फ़ायदा भी आपको बताते हैं। तो आज हम अपने कुछ पकड़ पकड़ा के कुछ कबूतर हैं उन्हें लगाने लगे हैं ये इंजेक्शन। तो ये इसका नाम है, ये देख लें, ये इसका सारा डिटेल है जो नाम, ये देख लें। और ये इसकी साथ ही ये नीचे कीमत भी मेंशन है। मैं तो ये पाकिस्तान मेडिकल स्टोर से लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये तकरीबन 1100-1200 कबूतर को ये इंजेक्शन लग जाता है। ये इसी तरह ये है, इसकी एक्सपायर डेट ये आएगी। तो आज मैंने जिन कबूतरों को इंजेक्शन लगाना है आपको वो भी दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं ND9H, ठीक है। ये गैलीमोन की तरह का ही है और इसका ये फ़ायदा है कि ये आपकी फ़ीमेल जो ये इंजेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा लगने की वजह से भी अंडों से रुक जाती थी, वो नहीं रुकेंगी। नर बुत से जो रुकते थे वो नहीं रुकेंगे और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपके परिंदों को वायरस पड़ा है, आप तब भी ये परिंदे वायरस की शक्ल में जब परिंदे मौजूद हैं उसे तब भी आप ये लगा सकते हैं और किसी भी परिंदे को नुकसान नहीं होगा। सिर्फ वायरस वाला परिंदा जो आपका होगा वो नुमाया होगा, वो भी इतने गलत तरीके से नुमाया नहीं होगा, नॉर्मली तरीके से नुमाया होगा और कोई ज़्यादा नुकसान किसी किस्म का। मेरे दोस्त बोलते हैं जी इंजेक्शन लगा दे तो वायरस ज़्यादा फैल जाता है, कोई ज़्यादा नहीं फैलता। ये इंजेक्शन बहुत अच्छा है। ये मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने ये मुझे कहा था कि इंजेक्शन यूज़ करें, तो ये इंजेक्शन मैंने यूज़ भी किया है और उन्होंने वायरस की शक्ल में भी, जब वायरस था उनके घर, उन्होंने इस्तेमाल किया, तब भी माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बेहतरीन रहा था। तो आज अब आपको इस इंजेक्शन के बारे में तो मैंने बता दिया, अब परिंदे दिखा देते हैं जिन परिंदों को मैंने ये इंजेक्शन लगाना है। और ये कोशिश करें अपने घर कोई भी परिंदा है ना, उन सबको इंजेक्शन लगाएं। कोई भी इंजेक्शन लगाएंगे वो सेफ्टी के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं तो फिर भी अपने घर में जो कबूतर हैं उन पे तो बिलखसूस मैं 1% भी चांस नहीं लेता, इंजेक्शन ना लगाने का चांस है ही नहीं मेरे पास। तो पकड़ के कुछ कबूतर मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने अब उन्हें इंजेक्शन लगाना था, तो मैंने कहा चलें साथ दोस्तों को वीडियो शेयर भी करते हैं, ठीक है जी। ND9H के नाम से ये पाकिस्तान मेडिकल स्टोर वाले इनसे बोलते हैं। ND9H है, ये गैलीमोन का ही न्यू कार्सिकल, ठीक है जी। नहीं जी, आज हम आपको उड़ने वाले कबूतर दिखाते हैं जो पकड़ पकड़ा के हमारे पास हैं। पहले तो मैं आपको ये हमने जो रखा है, इसका ये नीडल रखी हुई है जो ये पाकिस्तान मेडिकल स्टोर वाले साथ आप उनसे लेना पड़ेगी कह करके ये सजी हमें दें, ठीक है। ये हमने ऊपर लगानी है। ऊपर लगाने के बाद फिर हमारे पास होती हैं ये सरिंजें, ये मैंने रखी हुई है शिफा वालों की, ये सरिंज है इंसुलिन की। ये ऊपर से इनका कैप अलग हो जाता है, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये शिफा वालों की ये सरिंजें हैं, इनका ये बड़ा बेनिफिट है। ये 1 cc की है, ये देख रहे हैं शिफा वालों की। इसका जो कैप है, सरिंज है, वो अलग हो जाती है। आज अब आपको मैं वो परिंदे दिखाऊं तो फिर इंशाल्लाह बाकी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये जनाब मेरे पास इस वक्त पकड़ पकड़ा के परिंदे इकट्ठे हुए थे, 15 पीस थे, ठीक है। तो 1-2 को तो नहीं मैं इंजेक्शन लगाता, इन्हें अलग ही केज में छोड़ देते हैं। जैसे कि ये छोटा सा केज है, इस छोटे से केज में मैंने इन्हें इकट्ठा कर लेना है पकड़ पकड़ा के कबूतरों को। बाद में मैंने फिर इन्हें इंजेक्शन वगैरह लगाने हैं। ये देखें जी, ये कबूतर हैं, इसमें लाल आँख के कबूतर हैं, ये देख रहे हैं।
कोई शार्क का है, गोल्डन है, चीने हैं, ये देख लें। ज़्यादातर आपको जो इनमें नज़र आ रहे हैं, देख लें लोगों के पास पकड़ पकड़ा के परिंदे आते हैं, वो जों सिरे से, कोई जर्द अक्खा, कोई मर्द अक्खा, पर यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। हमारे पास तो अभी तक जर्द अक्खा कोई नहीं आया। तो आ जाइए, अब आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ। ये दरअसल परिंदे जनाब, इसमें बच्चे हैं, पट्ठे पट्ठे हैं। देखें ये जोड़ों वाली ये गोल्डन मादा भी इसमें आई हुई है, ये देखें। इसी तरह एक गोल्डन पट्ठा हो रहा है इसमें। ओए राम वालो ये जालमो, वो गोल्डन पट्ठा आप देख रहे हैं कि मेरे कैमरे में आ रहा है। इसी तरह ये बच्चे हैं, ये मुझे मेरी वापस आई, ये वाली इसे रंग लगवा कर आई है, पर ये मेरी वापस आई है पट्टी। ये ऊपर आप जो देख रहे हैं, ये 13 पीस आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद अब यहाँ पे ज़रा ज़्यादा होने की वजह से अब फिर ये 2 काले हैं, एक नीला बच्चा है और एक वो चीना बच्चा है। चीना तो नहीं है, वो जालदार ही है, ये जालदार बच्चा, ये नीला बच्चा। अब इन्हें हम इंजेक्शन लगाते हैं। अब आपको इंजेक्शन लगाने का तरीका भी बताते हैं कि आप वो इंजेक्शन का तरीका भी देखें तो कैसे। जी जनाब, मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ ये शफा वालों की जो सिरिंज है, ये खोल कर अब दिखाने लगा हूँ। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। इसके बाद हमारा जो इंजेक्शन लगाने का प्रोसीजर है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। नाखून वगैरह नहीं मेरे होते, इसीलिए थोड़ा सा ना ये है, सॉरी। ये सिरिंज के नीचे ये चीज़ें बनी होती हैं, इसे आराम से खोला जा सकता है। ये हमने निकाल ली है सिरिंज। तो इसका मतलब यही था कि ये देखें, ये सिरिंज है, इसका इंसुलिन वाली सिरिंज है ये। ठीक है, ये देखें, ये इसका ऊपर से मैंने कैप अलग कर दी है। आप ये इस्तेमाल कर लें, ये आसान रहेगा इसमें। ये आप जी भाईजान, ये देख लें, ये इंसुलिन की सिरिंज है, इसका ऊपर से हमने नीडल उतारा हुआ है। ये आपने लगाना है, ये देख लें 1 और 2। ये आपने सिर्फ ये इतना, ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट आपने कबूतर एक को लगाने हैं। एक कबूतर को ये 2 पॉइंट लगने हैं आपके, गिनती 1 से 2, ये टोटल 10 पॉइंट आएंगे। 10 पॉइंट में आपने 5 कबूतरों को ये इंजेक्शन लगाने हैं। ठीक है जी दोस्तों, ये मैंने आपको मिकदार समझाने की कोशिश की है ताकि जो मिकदार है कि आपको आसानी से समझ आ जाए। कोई भाई ज़्यादा ना लगाए ताकि किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो मैंने जो लगा रहा हूँ, मैं ये समझ लें ये 10 नंबर से स्टार्ट है और ये हमारा 8 पॉइंट पर आ गया। ठीक है, ये मैं लगा रहा हूँ सिर्फ एक परिंदे को। तो आज हम मैं लगाने का तरीका भी आपको बताता हूँ और बोतल से कैसे हम भरते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, ये मेरे पास ये नीडल थी, ये मैं अब सुई इसके ऊपर लगाने लगा हूँ इंसुलिन वाली सिरिंज पे। ये मैंने लगा दी, इसे अच्छी तरह मैंने इसे पुश कर दबा दी है। अब इसके बाद ये मेरे पास बोतल है, ये देख लें वही बोतल है जो मैंने बताई है। मैंने पकड़ पकड़ा के परिंदों को ये लगाने लगा हूँ। तो हाँ जी, देख लें जी, ND9H। ठीक है जी, तो ये हमने अच्छी तरह हिला दी है। ये हमने ये अब ये देखें, अब हम इसे कोशिश करेंगे कि आपको इनके सामने ही दिखाएं कि ये इंजेक्शन आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये अभी हम 10 पॉइंट तक आ गए हैं। कैमरा थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ साफ़ हो जाए। फिर फिंगर लगाओ इसे। फिंगर लगाओ इसे, पकड़ के रखो, बस फिंगर लगा के रखो, बस छोड़ दो।
ये कैमरा ही नहीं फोकस कर रहा, काफ़ी तंग कर रहा है। तो ये मैंने इसे उतार लिया है, ठीक है। अब मैंने इस नीडल को उतार दिया, ये उतार दिया। बिल्कुल आसान तरीका, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो उस बोतल से निकालने में कोई इतना मुझे टाइम नहीं लगा इस नीडल की वजह से। तो ये मैंने अब उसके ऊपर ये जिससे हमने इंजेक्शन लगाने ये हमने लगा दिया, ठीक है। ये हमारी सिरिंज रेडी है परिंदों को लगाने के लिए। ये अब हमारी तैयार खड़ी है इस वक्त। ये अब हमने परिंदों को ये इंजेक्शन अब लगाते हैं। तो अब लगाते हुए आपको उसका तरीका दिखाते हैं। ये परिंदा अभी हम इंजेक्शन वगैरह बना रहे थे, तो ये अभी पकड़ा है, अभी इसे ऑरेंज कलर लगा हुआ है। ये देखें जी, ये बिल्कुल अभी पकड़ा है ये परिंदा हमने। ये देखें, ये वीडियो के दौरान ही मैंने पकड़ा है। तो फिर मैंने कहा दोस्तों कि ये पर बंधे हुए हैं, अभी ऐसे ही पकड़ा। तो ये जनाब इसका मेंटेन ये बैलेंस है। इस तरफ भी ये पुराना रंग लगा हुआ है उससे, इस तरफ तो बिल्कुल नया रंग लगा हुआ है। तो ये अब हम इसे इंजेक्शन लगाते हैं। ये देखें जी, आसान तरीक़ाकार ये है इंजेक्शन लगाने का। ये मैंने अकेले ने ये ऐसे पकड़ा है, ये देख रहे हैं। मैंने इसके ये यहाँ से पर थोड़े से साइड पर कर दिए, पर साइड पे कर दिए। इसका ये गोश्त नज़र आ गया, इस साइड पर आओ, ये गोश्त नज़र आ गया है बिल्कुल धूप में वाज़िया तौर पर, ठीक है। ये हमने गोश्त देख लिया है। अब आपको इंजेक्शन लगाने का तरीका भी बता रहा हूँ, ताकि कुछ दोस्त परेशान होते हैं, इंजेक्शन लगाते नहीं हैं, कभी उन्होंने लगाए नहीं होते, तो ये उनके लिए भी ये वीडियो है। और बाकी मेरे उस्ताद देख रहे हैं बड़े सीनियर, तो अगर मेरी वीडियो में किसी किस्म का कोई इंजेक्शन लगाने का कोई मसला है, गलत है, तो मुझे ज़रूर आप नीचे मैसेज करें और बताएं। ये देखें जी, ये हड्डी है इसकी, और ये अभी हमने इसके साइड पर ये इसके गोश्त में ये लगाना है इंजेक्शन, ठीक है। तो आज मैं ये सिरिंज अपनी रेडी की हुई थी पहले ही। इसमें से मैं ज़रा थोड़ा सा इसका जो दूध है वो निकाल दूँ, ताकि इसका कोई भी मसला मसाइल मुझे पेश ना आए और जानवर को भी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ये ले जी, ये अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। पॉइंट से ये देखें, ये हमने अब गोश्त में लगाने लगे। ये मैंने बिल्कुल ऐसे जैसे, और ये मैंने लगा दिया। ये जनाब मैंने लगा दिया इंजेक्शन। ये देखें जनाब, अब इसे भी इंजेक्शन लगाने लगे। ये हमने 2 पॉइंट उसे लगा दिया, ये अब हमारी 8 पॉइंट पर आ गई है। ये देखें, बड़ा आसान तरीका है। ये आप देख रहे हैं कैमरे में, अगर कैमरे में नुमाया हो रहा है तो मैं देख लेता हूँ, वरना मैं खुद स्क्रीन की तरफ आता हूँ। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल लटा कर ये ऐसे मैंने बिल्कुल सीधी ऐसे नहीं की, ये लटा कर ऐसे, ताकि उसके जिल्द में जाए, उसे तकलीफ़ ना हो। ये मैंने सुई कर दी है, ये देख रहे हैं। और ये मैंने अपने 2 पॉइंट लगाने इसे, ये मैंने 2 पॉइंट उसे लगा दिए हैं, और ये मैंने सिरिंज बाहर निकाल दी है। ये अब आपने इसे ऐसे मसलना है। इसे तकरीबन 5 सेकंड आप मसल दें, ताकि इसका ब्लड वगैरह अगर निकल तो परेशानी ना हो। ये देखें, ये अब मैंने इसे अच्छी तरह मसल दिया है। मसलने का मकसद यही होता है उस्ताद जी, जानवर में ये इंजेक्शन खड़ा ना रहे। सो तीसरा परिंदा लगाने लगा। ये प्ले कर दिया आपने? ये देखें जनाब, ये मैंने लटाई हुई है सुई, ये मैंने ऐसे लाइट सा आगे किया है, ठीक है। और ये मेरा इंजेक्शन मेरे हाथ में आ गया। चल, ये मैंने लगा दिया, और ये से मैंने अब अच्छी तरह, ये देखें, ये अब कैमरा फोकस कर देता। ये देखें लाइट सा इसमें दूध देख रहे हैं आप, ये नज़र आ रहा है। बस इसे ही हमने लाइट सा मसलना है। इस मसलने से ये होता है कि जानवर के नीचे जो बनती है ना, गिल्टी बन जाती है। कुछ कबूतर हम पकड़ते हैं उड़ान वाले, या हमारे खुद के परिंदों में नीचे गिल्टियाँ बन जाती हैं। तो ये गिल्टियों की वजह से ना
गिल्टी ना बने, तो इसीलिए ये हम लोग ना, मैं मसलना पसंद करता हूँ परिंदे को तकरीबन आप 5 से 10 सेकंड सिर्फ मसल दें। उसमें ये होता है कि वो इंजेक्शन खड़ा होता है, तो वो इंजेक्शन सारी उसके जिस्म की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे ही हम स्टार्टिंग पे लगाते हैं तो खड़ा होता है, तो इसी ये देखें, ये अब मैं एक ये बच्चा है इसे लगाने लगा हूँ। ये देखें, ये ऐसे की है। ये आपका पकड़ने का अंदाज़ बस बेहतरीन होना चाहिए, तो इंशाल्लाह अगर आपको पकड़ना आता है बेहतरीन तरीके से, तो फिर तो मैं कहता हूँ टेंशन ही नहीं है। ये हमने लगाया, ये देख रहे हैं, ये लगा दिया मैंने। चल ये देखें, ये मैंने इंजेक्शन लगा दिए, किसी किस्म का ब्लड वगैरह नहीं आता। ये देख रहे हैं आप, ब्लड वगैरह किसी किस्म का नहीं आता। बस वो लाइट सा बास टाइम होता है कि जब आप हड्डी के बिल्कुल साथ लगाते हैं तब ब्लड आ जाता है। अगर आप गोश्त की तरफ लगाएंगे तो ब्लड नहीं आएगा। और मैं इसे भी उसी तरह ही मसलूँगा जैसे मैंने आगे आपको बताया कि हम ऐसे मैं मसलता हूँ, ताकि मेरा परिंदा किसी भी किस्म की बीमारी में, अगर वो गिल्टी की बीमारी में ना आए, अगर वो किसी किस्म की वायरस में नहीं है, किसी परेशानी में नहीं है, तो ये इसका जो इंजेक्शन का बनता है इकट्ठे होके गिल्टी, तो वो ना बने। तो ये मेरी जान जी, ये सारा प्रोसीजर है इसका। तो परिंदे अभी माशाल्लाह 15-16 पीस हैं, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूँगा, ठीक है। तो आज अब मैं आपको इन परिंदों का थोड़ा सा शौक करवा दूँ। ये मैंने अभी बच्चे को लगाया था, ठीक है जी। इस बच्चे को मैंने इंजेक्शन लगाया है। ये भी पकड़ का परिंदा है, ये देख लें बच्चा है। ये तकरीबन 3-3 4-4 पर का बच्चा है। दुमशुम भी बैलेंस उसका देख लिया आपने। ये इसके पर है, पर इसके अंदर से एक पर कटा हुआ है, बाकी ये पर ला रहा है। इसका ये दुम का बैलेंस था। पंजे शंजे इनके जनाब ये इसे रिंग पड़ी हुई है, 37 नंबर की रिंग पड़ी हुई है जनाब। ये इसका, तो अब मैं इंजेक्शन लगा लूँ। टाइम नहीं मैं इतना ज़्यादा लेना चाहता, क्योंकि अभी मैंने शॉप पे भी जाना है। तो बस ये दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंजेक्शन लगाने का तरीका, तो इसीलिए आपको ये दिखाया। ये इंजेक्शन फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। इंजेक्शन है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे ND9H बोला जाता है, शॉर्टकट नाम इसका ये है, ठीक है जी। ये आप देख लें, इसका उर्दू में नाम ये है, ठीक है जी। ये उर्दू में इसका नाम ये है। ये देखें जी H9, ठीक है। ये इसका H9ND, ठीक है। ये न्यू आ गया, ठीक है जी। ये सारा मामला है मेरी जान जी। मुझे इजाज़त दें अपने भाई को। इंशाअल्लाह मैं आपके साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा नए परिंदों के साथ और नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें जिसको मेरी वीडियो पसंद आई है। अस्सलाम वालेकुम।